हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिकल आर्ट। आज के लेक्चर में हम प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड्स जो कि बीए फर्स्ट, बीए सेकंड और बीएससी सेकंड की बुक है, उसका थर्ड लेक्चर कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम फ्लो चार्ट की कुछ एग्जांपल्स करेंगे। उन एग्जांपल्स के थ्रू हम समझेंगे कि फ्लो चार्ट कितना इम्पोर्टेंट है। फ्लो चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एल्गोरिथम के थ्रू उसके स्टेप्स लिखने होते हैं, फिर उसके बाद फ्लो चार्ट को ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहला जो एग्जांपल है फ्लो चार्ट का वो है फाइंड द सम ऑफ टू नंबर्स। तो हमने दो नंबर्स ले लेने हैं, ए और बी, क्योंकि दो नंबर का सम चाहिए होता है तो इनको इनपुट कराएंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने फ्लो चार्ट को शुरू करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट के लिए हम एक इलिप्स टाइप का एक सर्कल बनाएंगे, उससे स्टार्ट करेंगे। इनपुट आउटपुट के लिए हम पैरेललोग्राम का यूज करेंगे। तो सेकंड स्टेप जो था इनपुट ए, उसको एक पैरेललोग्राम में लिख देते हैं। इनपुट बी को नेक्स्ट बॉक्स में डाल देंगे। रेक्टेंगल से हम प्रोसेसिंग करेंगे। तो प्रोसेसिंग है हमारी ए प्लस बी, उसको सी नाम दे दिया हमने। और आउटपुट के लिए फिर से पैरेललोग्राम यूज करेंगे और प्रिंट हो जाएगा सी स्टॉप। स्टॉप करते ही ये जो फ्लो चार्ट का प्रोग्राम ये ख़त्म हो जाएगा हमारा। एक और एग्जांपल है ऐसा ही, उसको हम करते हैं। एग्जांपल है फाइंड द ग्रेटेस्ट अमंग थ्री नंबर्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, तीन नंबर ले लेंगे ए बी सी। उन सब में जो बड़ा नंबर है उसको हमें बताना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को। इनपुट द न्यूमेरिक वैल्यू ए बी सी, इनपुट करा देंगे ए बी सी को। आप चाहो तो अलग अलग इनपुट करा सकते हो और चाहो तो आप इसको इन सबको एक साथ ही इनपुट करा सकते हो। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो इफ़ की एक कंडीशन आ गई है। डायमंड शेप का एक बॉक्स लेंगे हम, इस तरह का डायमंड शेप का बॉक्स लेंगे और उससे जब भी आपके पास कोई भी कंडीशन आए तो ये डायमंड शेप बॉक्स लेना है। कंडीशन डालनी है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अगर ए बी से ग्रेटर है तो यस, अगर ए बी से ग्रेटर है यस। तो एक और कंडीशन आ गई इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी। यहाँ भी ए ग्रेटर हो गया, यहाँ भी ए अगर ग्रेटर होगा यस, देन प्रिंट ए इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए। सबसे पहले है कि इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, यस। नेक्स्ट कंडीशन है इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी, यस। देन तो ए बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा हो तो ए सबसे बड़ा हो गया, यानी कि प्रिंट ए इज़ द ग्रेटेस्ट। देन स्टॉप, स्टॉप हो गया अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है। इसके साथ साथ स्टॉप होने के बाद अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी नो, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई नो, देन एक और कंडीशन क्या है, अगर ये ए बड़ा नहीं है इस कंडीशन में तो बी बड़ा होगा। ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा इफ़ बी इज ग्रेटर देन सी, इफ़ बी इज ग्रेटर देन सी नो। इसमें तो बी बड़ा था, इसमें तो ए बड़ा नहीं है यानी कि बी बड़ा है, इसमें बी बड़ा नहीं है, बी बड़ा नहीं है यानी कि सी बड़ा हो गया, तो प्रिंट सी इज द ग्रेटेस्ट, देन स्टॉप। ठीक है, अच्छा इसी कंडीशन को हम आगे पढ़ते हैं। इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी नो, यानी कि ए बड़ा नहीं है, ए बड़ा नहीं तो बी बड़ा होगा। अगली कंडीशन है इफ़ बी इज ग्रेटर देन सी, यानी कि अगर यस करता है यहाँ तो बी बड़ा होगा, इसमें भी बी बड़ा होगा, यानी कि बी इज द ग्रेटेस्ट नंबर, तो ग्रेटेस्ट नंबर को प्रिंट कर देगा, स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक और कंडीशन इधर से बचती है, इफ़ ए इज ग्रेटर देन बी यस, इफ़ ए इज ग्रेटर देन सी नो, देन सी इज द ग्रेटेस्ट। इसमें तो क्या था, ए बड़ा नंबर था, अगर इसमें कहता कि ए बड़ा नंबर है, यस है तो ए प्रिंट हो जाएगा, नो है तो सी प्रिंट हो जाएगी ग्रेटेस्ट नंबर, तो स्टॉप आ जाएगा। तो इस तरह से ये इन जो तीनों नंबर हैं
उनमें से जो भी बड़ा नंबर होगा ए बी सी में, अगर इनकी कुछ वैल्यूज दें, हम ए की वैल्यू को 19 दे दें, बी की वैल्यू को 16 दे दें और सी की वैल्यू को 23 दे देते हैं, तो ये प्रोग्राम इस तरह से बन जाएगा। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करने के बाद इनपुट दे देंगे, जो नंबर गिवन हमारे पास कौन से 19, 16, 23, ठीक है। और फिर कंडीशन लग जाएगी आपके पास और ये प्रोग्राम इस तरह से चल जाएगा। इफ की कंडीशन यस नो, इफ की कंडीशन यस नो, इधर से भी इफ की कंडीशन यस नो, और आगे चल के स्टॉप हो जाएगा। तो अगर इन तीनों में से आप डालोगे तो ये ग्रेटेस्ट नंबर आ जाएगा आपके पास। एक और एग्जांपल से हम समझते हैं फ्लो चार्ट को। ड्रा ए फ्लो चार्ट टू फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसके रूट्स को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी साइन 0, यानी कि क्वाड्रेटिक दो डिग्री की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जनरल फॉर्म ये है, जहाँ पे x जो है वो वेरिएबल है, a b c इनकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। एक इक्वेशन में ये कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसका रूट निकालने के दो तरीके हैं। एक तो है कि आप इसके फैक्टर्स कर ले, दूसरा तरीका है कि वो फार्मूला मेथड है, क्या है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये x की वैल्यू यानी कि रूट्स आ जाएंगे हमारे, जहां पे बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है उसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, इससे भी लिखते हैं और इससे भी लिखते हैं। तो डिस्क्रिमिनेंट आ जाएगा हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे प्रोग्राम को। इनपुट कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो कोफिशिएंट है कोफिशिएंट ए बी और सी, इनको इनपुट करा देंगे और इनको पढ़ेंगे, रीड ए बी सी, इनको ए बी सी से पढ़ेंगे। डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर कंडीशन लग जाएगी। पहली कंडीशन क्या है कि जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 के इक्वल हो, ठीक है। दूसरी कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट जो है वो ग्रेटर देन 0 हो। तीसरी कंडीशन है डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। अगर ये कंडीशन है तो जो रूट है वो रियल रूट्स होंगे। अगर ये कंडीशन है तो जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे इस कंडीशन में। अच्छा, अगर इस कंडीशन में रूट जो है रियल होने के साथ साथ सेम भी होंगे। इस कंडीशन में रूट रियल होंगे और सेम नहीं होंगे। तो कंडीशन के साथ साथ हम पढ़ते हैं इनको। डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं प्रोसेसिंग से कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसको डिस्क्रिमिनेंट कह देंगे। इफ इज डिस्क्रिमिनेंट 0, यस। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट क्या हो जाएंगे, रूट हो जाएंगे, ये तो 0 होगा, ये पूरी वैल्यू तो 0 हो गई, इसकी जगह 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस 0 अपॉन 2a। एक रूट तो ये बन जाएगा। दूसरा रूट कौन बन जाएगा, माइनस बी माइनस 0 अपॉन 2a। दूसरा रूट ये बन जाएगा। तो रूट फर्स्ट कौन बन जाएगा, माइनस बी अपॉन 2a, और दूसरा रूट बन जाएगा माइनस बी अपॉन 2a। 0 ऐड करो चाहे सब्ट्रैक्ट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रूट आ जाएंगे और आगे चल के ये क्या आ जाएगा,
प्रिंट रियल रूट्स आर √1 और √2। इसको पहले को √1 कह दिया, दूसरे को √2 कह दिया, तो ये प्रिंट हो जाएगा, फिर प्रोग्राम जो है स्टॉप हो जाएगा आगे। नेक्स्ट जो है इज डिस्क्रिमिनेंट 0 नो। अगर कंडीशन कहती कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो दूसरी कंडीशन आ गई इज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है तो जो रूट हैं वो बन जाएंगे हमारे x इज इक्वल टू, चाहे इसको x1 कह लो, इज इक्वल टू -b प्लस डिस्क्रिमिनेंट को d से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अपॉन 2a, और जो दूसरा रूट होगा x2 वो बन जाएगा -b माइनस डिस्क्रिमिनेंट अंडर द रूट अपॉन 2a। तो जो रूट है √1 √2 वो बन जाएंगे -b प्लस डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट अपॉन 2a और -b माइनस डिस्क्रिमिनेंट अपॉन डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट अपॉन 2a और प्रिंट रियल रूट √1 √2 और √2 जो रियल रूट है वो प्रिंट हो जाएंगे और ये प्रोग्राम स्टॉप हो जाएगा। इज डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, यस, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। नो, अगर नो होता है तो दूसरी बात होगी क्या, जो R1 है वो बन जाएगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 की नो कंडीशन आ गई, ग्रेटर देन 0 की नो कंडीशन आ गई। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट कैसा होगा, लेस देन 0। लेस देन 0 तो जो √1 है वो क्या हो जाएगा, -b अपॉन 2a और जो √2 है वो क्या हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेंट अंडर रूट अपॉन 2a। तो जो इमेजिनरी रूट है वो मिल जाएंगे हमें, कौन, R1 प्लस आयटा R2, R1 प्लस माइनस आयटा R2। तो जो ये रूट आ गए वो हमें रूट मिल जाएंगे। इसके साथ ये स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम, और जो आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट फाइंड करने थे उनका जो है ये एक फ्लो चार्ट बन के हमारे पास आ जाएगा। एक और एग्जाम्पल से हम फ्लो चार्ट को समझते हैं। एग्जाम्पल नेक्स्ट है, और एग्जाम्पल है ड्रा ए फ्लो चार्ट फॉर फैक्टोरियल कंप्यूटेशन। फैक्टोरियल कंप्यूटेशन का मतलब है कि फैक्टोरियल निकालो आप। फैक्टोरियल के लिए जैसे 1 का फैक्टोरियल है वो 1 होता है, इसी के साथ साथ 0 का जो फैक्टोरियल है वो भी 1 होता है, 2 का जो फैक्टोरियल है वो आपके पास 2 × 1 होता है, 3 का फैक्टोरियल है वो आपके पास 3 × 2 × 1 होता है, 4 का जो फैक्टोरियल है वो आपके पास हो जाएगा 4 × 3 × 2 × 1, इस तरह से। और जो आगे चलते चलते अगर हम फैक्टोरियल निकालने लग जाए n का, n फैक्टोरियल, तो वो हो जाएगा n × n-1 × अप टू एंड सो ऑन 3 × 2 × 1, यानी कि जो वैल्यू है उसमें से एक कम हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो वैल्यू आई उसमें से एक और कम हो जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा, चलता चलता लास्ट में 1 तक जाएगा। इस तरह से फैक्टोरियल को हम डिफाइन कर सकते हैं। अब इसका एक फ्लो चार्ट ड्रा करते हैं हम। क्या करेंगे, सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, इनपुट n करेंगे, फैक्टोरियल जो है उसको 1 के असाइन करा देंगे। अगर जो n की वैल्यू है वो 0 होगी तो फैक्टोरियल, अगर n की वैल्यू 0 है, यस, देन प्रिंट हो जाएगा फैक्टोरियल, जबकि फैक्टोरियल कौन है, 1, n की 1 प्रिंट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा प्रोग्राम। इज n इज इक्वल टू 0, नो, तो क्या हो सकता है, n इज इक्वल टू 1, दूसरी कंडीशन लगी कि जो n है वो 1 हो। अगर यस है तो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा फैक्टोरियल, फैक्टोरियल कौन है, 1 प्रिंट हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा प्रोग्राम। इज n इक्वल टू 1, नो, अगर नो है तो जो फैक्टोरियल है वो 1 ना हो कि कोई और हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल इंटू n, और जो n है वो क्या हो जाएगा, n-1, यानी कि फैक्टोरियल मान लो हमने 4 का निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल इंटू n-1, यानी कि n-1 यानी कि 4 × 3 × 2 × 1, तो ये वैल्यू फैक्टोरियल आ जाएगा और ये यहाँ से जाके प्रिंट हो जाएगा फैक्टोरियल जो वैल्यू आई है, और प्रोग्राम स्टॉप कर जाएगा। स्टॉप करते ही ये आपके साथ कौन बन गया, फ्लो चार्ट बन गया फैक्टोरियल कंप्यूटेशन का। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में इतना ही।
हम इसको कंप्लीट कर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं यहीं पे। थैंक यू सो मच।